इतने ज़्यादा वर्म्स हैं। आज सुबह से हम धूप निकलने का इंतज़ार कर रहे थे कि सूरज निकलेगा तो हम वापस गांव के लिए निकलेंगे, क्योंकि सर्दी है और अभी शहर में तो इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल में आज अच्छी खासी हमारी जो है ना हवा टाइट होने वाली है। वजह ये है कि अभी शहर में सर्दी लग रही है, जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। मुल्तान का ताजमहल, वैसे इसे ताजमहल कहना अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत है। हम अपने टाउन वाली साइड की तरफ से जा रहे थे और यहाँ पर पुल बंद है। पता चला है कि 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ है और जो वो ट्रॉला था पुल मतलब कि गिर गई। अभी उसकी रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, कोई ट्रॉला गिर गया था इसके अंदर। मुतबादिल रास्ता इस साइड से बताया जा रहा है और डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, हालत ख़राब होने वाली है। लेकिन अब जाने हैं क्या करें, बाइक भी नहीं गुजर सकती इस साइड से। तो डेंजरस इलाके में एंटर हो रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला एरिया मैंने पहले नहीं देखा और हर वो इलाका जो नया हो वो डेंजरस ही होता है, क्योंकि उसका पता नहीं होता ना क्या इस साइड के हालात होंगे। आपको ये भी नहीं पता कि अगली पुल कितनी दूर है, लेकिन कुछ नए रास्ते मिल जाएंगे देखने को। चलते हैं, एडवेंचर ही सही, लेकिन कुछ एडवेंचर जो हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल सुनसान नहीं है, शहर के साथ साथ जो आबादी है। वैसे ज़्यादा खतरा वहाँ होता है जहाँ पर बिल्कुल सुनसान रास्ते हैं। और माइंड में नहीं था, तैयार नहीं थे हम ऑफ राइडिंग के लिए। ऑफ राइडिंग भी होगी हमारी। मेरे ख्याल में जब ये पुल चल रही थी तो इस साइड पे बहुत कम लोग आते होंगे। चाचा टोरजा घट्टा पा रहे हैं। चलिए, पुरसकून रास्ते हैं, ऐसे रास्ते हम ढूंढते हैं, पुरसकून हो लेकिन पुरखतर ना हो। नहर के साथ साथ जा रहे हैं, जहाँ पर पुल मिलेगी वहाँ से हम टर्न ले लेंगे। साथ में मेरे मिज़ार है, मिली रहा देवी। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। इस ट्रैक का भी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो चाचा ना खुलार के मतलब ओए होए होए, अब सुनसान रास्ते शुरू हो चुके हैं और इस साइड पे सिर्फ 1-2 बाइक से जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुल आ चुकी है, ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ा, सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर। और ये इलाका कौन सा है इसका हमें नहीं पता। पुल भी छोटी सी है ये। मेरे ख्याल में हमको वापस जाना चाहिए। जिस ट्रैक से आए थे दूसरी साइड पे भी वैसे ही ट्रैक होना है। नहर काफ़ी बड़ी है इस साइड पे। वैसे नज़ारे तो काफ़ी देसी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ओह वाह, रोड है रोड। वापसी के लिए सड़क मिल गई, टूटी हुई है लेकिन पक्की सड़क है। बस थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा है, हम वापस फिर अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। मैं ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर पहुँचे हैं और खैर ऑफिस से पहुँचे हैं, क्योंकि जिन रास्तों से होकर अब की बार हम आए हैं काफ़ी ख़तरनाक रास्ते थे, लेकिन सब ठीक रहा। जाने से पहले हम अपना कुछ काम पेंडिंग में रख के गए थे और उसमें था हमारे पौधों की शिफ्टिंग, जिनमें हमने ये गुलाब शिफ्ट करने थे। और ये गुलाब खुश क्यों रहे हैं यहाँ से, जब वैसे शाख टूटी है। और दूसरा जो है हमारे ये जो लटकाने वाले पौधे हैं, इनमें हमने वो पनीरी शिफ्ट करनी थी। पनीरी को वैसे अब देर हो रही है। और यहाँ पर जो हम घास लगा के गए थे, फ़िलहाल तो ये खुश्क लग रहा है हमें, ग्रीन नहीं हो रहा, लेकिन एक उम्मीद है कि जल्द ग्रीन होगा। और ये पौधे बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, इनको निकालते हैं और यहाँ पर फूलों वाली पनीरी शिफ्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वैसे भी मेरे ख्याल में इसकी मिट्टी हमने ठीक नहीं डाली, सिर्फ मिट्टी डाल दी, इसमें भल और चीज़ें भी डालनी थी, जो नामियाती खाद होती है वो भी, ताकि ये अच्छे से ग्रो करते। और दूसरा, इनको सामने से सूरज लग रहा होता है तो शायद इसलिए। मार बिलाल की हाल है।
ठीक है, इनकी शिफ्टिंग हम बाहर जाके करते हैं क्योंकि मिट्टी वगैरह निकलेगी इनमें से और फिर हमें सफाई करना पड़ेगी। तो शिफ्टिंग के लिए जो अच्छी जगह ना वो ये नलके वाली जगह। वैसे 2-3 दिन हमने यूज़ नहीं किया, हर चीज़ खुश्क लग रही है। पौधे लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी या जगह का तयन करना ज़रूरी होता है और हमने मिट्टी का तयन ठीक नहीं किया था, जिसकी वजह से ये देखिए हमारे ये वाले पौधे बिल्कुल खुश्क भी हो रहे हैं और इस मिट्टी में जो है वो भल वगैरह होनी चाहिए थी, कुछ ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल खुश्क मिट्टी है। तो ये है कि अगर इसमें हम भल या नामियाती खाद जो होती है जानवरों का गोबर वगैरह वो डालते तो इस तरह पौधे ये ना होते। तो इसीलिए हम इसमें अब नई मिट्टी डालेंगे जिसमें भल वगैरह होगी और ये पनीरी लगा देंगे, फूलों की पनीरी। रेत वाली मिट्टी या भल वाली मिट्टी लेके हम आए हैं और इसमें इतने ज़्यादा वर्म्स हैं जिनको हमारी ज़ुबान में गडोवे बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओए ये देखिए इतने लंबे लंबे, ऐसे लंबे होते हैं और पकड़ने पे सुकड़ जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो है ये मछलियाँ वगैरह पकड़ने के लिए ना इनको ले जाते हैं, कुंडी में डाल के मछली जैसे खाने लगती है वो शिकार हो जाती है शिकारी का। तो इनको मेरे ख्याल में रहने देना चाहिए इसी में। जहाज़ आज बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं और वैसे हमारे घर के ऊपर मेरे ख्याल में इनका रोड है, यहाँ से गुजरते रहते हैं। पौधे वापस हमने गमलों में शिफ्ट कर दिए हैं, उनके लिए यही जगह मौजूद थी और इनको अब हम जो है वो साए में रख देंगे क्योंकि ये इंडोर पौधे हैं। हमारी कोको फैमिली ने हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ था, तो इसीलिए जो भी बोल रही है कि मेरा जिक्र नहीं किया आपने, तो कोको फैमिली का घर जो है वो हम नया बना रहे हैं। ये अब सुकून घर की तरफ नहीं जाया करेंगी, ये यहीं रहा करेंगी। और एक छोटा सा डरबा बन रहा है हमारी कोको फैमिली के लिए और एक गुड न्यूज़ है, वो ये है हमें पता ही नहीं था अंडे दिए हैं और मेरे ख्याल में पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ। ये जानवरों वाला जो कमरा है यहीं पर वो अंडे दे रहे होते थे। यहाँ पर हमने तूड़ी रखी हुई थी और आज तूड़ी उठाने लगी हैं तो यहाँ पर देखा है हम इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला। 1 2 3 4 5 6 7 अंडे मुर्गी ने दिए हुए हैं और क्या अल्लाह ताला ने अकल अता की है। ये अंडे देती थी और फिर ऊपर जो है ऐसे करके तूड़ी रख देती थी और अगर अंडे ऐसे पड़े रहते तो फिर शायद ये बिल्लियों का शिकार हो जाते और बिल्लियाँ नहीं तो हमारे जॉनी और डेजी नहीं खा जाना था। और खुशी हुई हमें, अब खुशियाँ मिल रही हैं। वैसे जानवर या बाकी जितने भी पेट्स वगैरह होते हैं अगर उनकी नस्ल बढ़ती रहती है तो खुशी होती है और अगर रुक जाए तो फिर ऐसा लगता है कि इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़िलहाल कोको फैमिली फसलों में है, उनके घर की तैयारी हो रही है और खुशी भी मिली कि इंशाल्लाह जल्द उनके बच्चे भी होंगे। कुछ ऐसा डरबा बन रहा है एक साइड पे। अब ये है कि यहाँ से निकलेंगे और सीधा फसलों में। उम्मीद है कि सुकून घर वाली साइड पे नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम घर में होते थे तब इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे होते थे। हम घर से बाहर गए हैं तो कोको फैमिली ने तकरीबन आधी जो पालक है, खाते वो सिर्फ पालक ही हैं, आधी पालक वो उड़ा गए हैं और आज हम जो है अपने पौधों पे काम कर रहे हैं। छोटे पौधों पे जो पनीरी लेके आए थे वो शिफ्ट कर रहे हैं, बाहर से मिट्टी लेके आए हैं और पनीरी कुछ इस तरह से लगाई जा रही है। हमारे घर में कोई 2-4 पौधे थे जो गमलों में थे, अब जो है इंशाल्लाह जो पुराने गमले पड़े थे उनमें भी हम ये पनीरी शिफ्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत फूल बनेंगे। गुलाब के पौधों की शिफ्टिंग सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो रेड वाला है वो लगा दिया जाए और ये वाली पनीरी बाहर शिफ्ट कीजिए और दूसरा साथ में लगा देते हैं। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सभी पनीरी हमने शिफ्ट कर दी है और जो हमने गुलाब के पौधे लगाने थे वो भी शिफ्ट हो गए हैं। बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है और उसके बाद फिर आंगन महक जाता है। तो आंगन को महकाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला इसे फूल लाएगा क्योंकि अभी हमने फ़िलहाल सारे फूलदार पौधे लगाए हैं तो हम यूँ नहीं कह सकते कि फल लगेंगे। फ़िलहाल ऐसे थोड़ी थोड़ी हम लगा रहे हैं इसे पानी और जब ये पक्के हो जाएंगे पौधे पनीरी के तो फिर इसको मज़ीद पानी देंगे। फ़िलहाल सिर्फ छिड़काव करना है हमें। 2 पौधों से इतने ज़्यादा हमने ये स्पाइडर प्लांट जो है ये बना लिए हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। यहाँ पर हमने गुलाब शिफ्ट किए हैं कुछ ऐसे और ये पौधे हमने करीब करीब इसलिए लगाए हैं कि जब गुल कलगा हो जाएगा तो यहाँ पर सेम ऐसे गुलाब के पौधे हम और लगाएंगे।
इस वक्फे के साथ जितने भी लगेंगे इस रो में हम गुलाब के पौधे लगा देंगे, क्योंकि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और जैसे शिफ्ट किया ये मुरझा भी रहा है। मेरे ख्याल में पानी की ज़रूरत है। अब आंगन हमारा कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गुलाब के पौधे आ गए, और उसके बाद जो हमने शिफ्ट किए हैं वो फ़िलहाल हमने यहाँ रखे हैं, क्योंकि धूप में ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते, तो इसलिए इनको इस साइड पे हमने किया है, क्योंकि इस साइड पे ज़्यादातर साया रहता है, सिर्फ सुबह सुबह धूप होती है। हम पहले डर रहे थे कि हमारा गुलाब का पौधा मुरझा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पानी इसमें ठहर जाता है। और बाकी जो नई पनीरी है लटकाने वाले गमलों में हमने शिफ्ट कर दी है, और बस 2-4 दिन जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनको लटका देंगे, या यहीं भी रखना है तो अच्छा लग रहे हैं। और हमारे ये हमारे पौधे देखें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं, खुसूसन ये पिंक वाले। वैसे बंदा ऐसे किसी को गिफ्ट देना हो तो दस्ता जो है हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी जो पनीरी है वो हमने कुछ इस तरह से गमलों में शिफ्ट कर दी है। अब सिर्फ 2 छोटे छोटे गमले थे जिनमें पनीरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा पौधे अब हो चुके हैं, हमारे गमले हो चुके हैं बाकायदा। इनको धूप में हमने रखा है। उम्मीद है कि यहाँ पर ये अच्छे से होंगे, बस अब इंतज़ार करना है सर्दी आने से पहले पहले। सर्दी तो आ चुकी है, ज़्यादा धुंध वगैरह पड़ने से पहले पहले ये हो जाए, नहीं तो ये जल जाएंगे ज़्यादा सर्दी से। और सुकून घर की हालत फिर से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। वजह ये है कि हमारे जो बरामदा है या अंगूर की बेलें, इनके ऊपर कुछ शाखें आ रही थी, वो हमने कटवा दी। जब ज़्यादा धुंधें पड़नी है तो इनके ऊपर पानी आ जाता है सुबह सुबह, और फिर सारा दिन बारिश की तरह टपकता रहता है, जो कि हमारे कच्चे घर के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए इन दरख्तों की हमने कटाई करवा दी है। उस साइड पे जो परिंदों वाले हैं, मतलब कि जहाँ पर घोंसले हैं परिंदों के, उस दरख्त को हमने छोड़ दिया है। बाकी सभी की जो है वो कटाई हो चुकी है। कटाई नहीं बोलेंगे इनको, हम छंगाई बोलेंगे या ट्रिमिंग बोलेंगे। इनकी शाखों की हमने ट्रिमिंग कर दी है। और दूसरे दिन हम सुकून घर की सफाई करवाते हैं, और जब सफाई मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम कोई ना कोई नया काम निकल आता है, और घर वैसा का वैसा। कोई बात नहीं, अभी फिर हम इसकी सफाई करवा लेंगे। और जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ कोई ना कोई नुकसान होना होता है। पौधों का छोटा मोटा नुकसान तो चलता रहता है, लेकिन अब की बार हम आए हैं। अजान पहले सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सलाम ले सकते हैं, क्योंकि पहले अजान आ रही थी ना। अज़ान और सुननी चाहिए। अब की बार जो हमारे घर से जाने के बाद नुकसान हुआ है वो ये रखें। यहाँ पर दीवार बनाई थी और अभी ताज़ा ताज़ा बनी थी। किसका काम है, शेरू का या हमारी गाय का हमारी गाय का है? हमारी गाय का माम जी रात की छुट्टी है, इस टकरा मारी अंते हो फिर गई। गाय ने जो है ना, और आपको सबूत भी दिखाते हैं। ये सबूत क्या? सबूत ये है, ये सिंह देखें नहीं हर रहा, और पहले ये थोड़ा थोड़ा हलता था, ये ज्यादा इसका हल रहा है यार। ये देखें, दीवार से ज़्यादा नुकसान तो हमारा ये हुआ है, उसने ना सींगों से दीवार गिराई है, और उसका ये और देखिए ये सींग नहीं भी हल हिल रहा। रहा है। वाकई ऐसे ही है। अब वो हमें नुकसान नहीं लग रहा, ये ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं अब क्या बनेगा, इसकी मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी हमेशा से।